अधिराज जी को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह कारवां को हम लोग भी बढ़ा रहे हैं, आप भी बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद अधिराज जी। ऐसे ऐसे नौजवान साथियों को समाज में जरूरत है। हमारे बीच श्याम भैया यादव समाज के उपाध्यक्ष जी, हम बगल में खड़ा होंगे। SC ST OBC माने की दिक्कत नहीं है ना, आपको हम लोग बाबा साहब के जन्मदिन में आज यहाँ पर आए हैं। सारे लोगों को, जमशेदपुर के जितने भी OBC ST वगैरह हैं और अल्पसंख्यक के जितने लोग हैं, उनको सब मैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बधाई दे रहा हूँ कि ये शादी के तहत हो रहा है कि लोग बाबा साहब को भूल जाएं। लेकिन हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा ताकि हमारा जो न्यू जनरेशन है इन यहाँ तक उनको बैठा करके अलग अलग छोटे छोटे कैंप लगा करके उनको बाबा साहब के जीवनी के ऊपर में जानकारी देना पड़ेगा, संविधान के बारे में उनको समझाया पड़ेगा ताकि ये जो साजिश हो रही है ये साजिश ना हो सके। आज डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर तमाम शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, बाबा साहब को विश्वास करने वाले, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए तो तत्पर है। हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए और यहाँ हम लोग भोजन करके इसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद। बोलना चाहेंगे इस महापुरुष का जन्म दिवस है। साथियों, इस देश में वैसे भी लोग उपस्थित है जिसका बस चले तो संविधान को गाड़ दे जमीन के अंदर, और संविधान के मानने वाले लोग, उनके अनुयायियों को 100 फीट अंदर गाड़ के उसको दफनाने का काम करने वाले लोग इस देश में मौजूद है। मैं इस देश में ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि जब संविधान को मानने वाले लोग उपस्थित है तो आप संविधान का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात हुई तो पूरे देश में जितने भी शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं अपनी व्यापक एकता का परिचय दिए और उसका उदाहरण जमशेदपुर में भी देखने को मिला। कोई लीडर समाज का नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं था, लेकिन स्वतः समाज जगा और अपनी व्यापक एकता का परिचय देते हुए अपना हक और अधिकार को फिर से वापस लाया। ये हमारे संविधान की ताकत है, हमारे लोगों की ताकत है। अगर कोई सोचता है कि संविधान को खत्म कर देंगे तो उसकी भूल है। समाज को एकत्रित करने वाले लोग यहाँ मौजूद है। बाबा साहब के अनुयायी अभी जिंदा है। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बाबा साहब ने जो हमारा संविधान दिया, हम लोग को सभी को उसी के आदेश निर्देश पर चलना चाहिए और हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं कि उनके ही दर्शाए हुए मार्ग पर चलेंगे और चलना चाहिए। एकता में ही अनेकता है। हम लोग गरीब और मजदूरों को और अल्पसंख्यकों, पीड़ितों को हमेशा उनके संविधान के द्वारा मदद करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जसवीर सिंह, पूर्व प्रधान गुरुद्वारा टोला डिग्री, पूर्व महामंत्री सेंट्रल कमेटी और कलगीधर वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट मौजूद। आज हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जिस तरह से उनका भीमराव अंबेडकर साहब का जीवन हमेशा सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। उनके साथ भी जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं माना और जीवन में संघर्ष करते हुए, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए भारत के संविधान का उन्होंने निर्माण किया। तो आज के इस अवसर पर हम लोग ऐसे महान मानव के जयंती पर हम लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। और जैसा कि आपका जो प्रश्न है कि संविधान को कुछ लोग मिटाना चाहते हैं इस देश में, तो हम इस पर इतना ही कहना चाहते हैं कि जब तक भीमराव अंबेडकर जी का जीवन और उनका संविधान जिंदा है, कोई भी माई का लाल भारत में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उनके संविधान को मिटाने का काम करे या उनके संविधान को समाप्त करने का प्रयास करे। इसलिए यहाँ तमाम जो अंबेडकरवादी आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, हम लोगों का प्रयास है कि देश आज संविधान से चल रहा है।
आज उनके द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसका विश्व में चर्चा होता है, भारत के लोकतंत्र की चर्चा होती है और उसका सारा श्रेय भीमराव अंबेडकर साहब को जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता या मनुवादी जो भी लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं या जो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि जो भारत के भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान को बनाया है उस संविधान को पालन करें। आप संविधान से ऊपर नहीं है और जब जब भी भारत के संविधान पर खतरा आएगा हम लोग उसको बचाने का प्रयास करेंगे। एक जन आवाज करते हैं जय भीम और एक जन आवाज करते हैं जय श्री राम, किसमें छूटना चाहिए? देखिए दोनों अपना अपना जगह में अपना अपना लोग श्रद्धा के लिए अपना कोई जय श्री राम बोले कोई जय भीम बोले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको दूसरा रूप में यूज नहीं होना चाहिए। अब जय श्री राम को लोग डराने के लिए भी यूज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जय श्री राम भी श्रद्धा के पूरक है, उनका भी अपना एक मानने वाले लोग हैं, उनको आदर्शों को मानने वाले लोग हैं और भीमराव अंबेडकर जी को भी मानने वाले लोग हैं, क्योंकि आज भी भारत में आजादी मिलने के बाद भी समता मूलक समाज की पूर्ण रूप से हम लोग जो कामना किए थे वो नहीं हो पा रही है। इसलिए आज भी भारत के संविधान निर्माता और उनके संदेशों को हमें जन जन तक पहुंचाना है और इस देश में जो हमारी जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको अंगुली जामा पहनाना है। पूरे देश में सामाजिक न्याय पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए और जो समता मूलक समाज है वह पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सामान्य जाति के लोग भी उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठे और ओबीसी दलित और जो जिनको आरक्षण का प्रावधान है उनको आरक्षण मिले, वो लोग भी आगे बढ़े, देश में सब लोग आगे बढ़े, भाईचारा का माहौल कायम रहे, हम लोग यह चाहते हैं। अपना परिचय। विजय यादव, प्रदेश कांग्रेस के सचिव।